प्रमोद कुमार, उत्पल कोल, माजिद हैदरी, निशांत वर्मा, अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो इस देश के संविधान का सबसे मूल स्तंभ है। और इसीलिए सबसे पहले प्रमोद कुमार और निशांत वर्मा। प्रमोद कुमार जी, आपने सुना विवेक जी ने क्या बोला? एक पत्रकारों का गुट एफसीसी, जो इस देश के पैसे, इस देश की प्राइम प्रॉपर्टी की जमीन पे वो क्लब है जहां पर कश्मीर का सच दिखाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को ब्लॉक किया गया। ऐसे पत्रकारों पर प्रोब क्यों ना हो? कि कौन निर्धारित करेगा कि किसकी पीसीसी होनी है? कोई प्राइवेट कंपनी बन चुकी है क्या? और अगर प्राइवेट कंपनी भी बनी है तो वो प्राइवेट कंपनी अभिव्यक्ति की आजादी को कैसे रोक सकती है? इस देश में 400 जर्नलिस्ट निर्धारित करेंगे कि क्या कश्मीर का सच बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? प्रदीप, मैं प्रेस क्लब का मेंबर हूं, काफ़ी 22-23 साल हो गया। और मैं आपको एक बात वाकया याद दिलाना चाहता हूं। 10 फरवरी 2016 को SAR गिलानी, जो पार्लियामेंट अटैक में जिनको फांसी की सज़ा दी थी लोअर कोर्ट ने, हाई कोर्ट से टेक्निकल ग्राउंड पे छूटे थे। सुप्रीम कोर्ट में भी जब उनके खिलाफ अपील हुई थी अब क्विटल पे, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बड़ी तल्ख थी उनके खिलाफ। मकबूल भट्ट, आतंकवादी मकबूल भट्ट, अफजल गुरु, जिनको संसद पे हमले में हमारे ही देश के कानून ने, सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी फांसी की सज़ा बरकरार रखी और उनको फांसी हुई, उनके याद में उन्होंने SAR गिलानी ने वहाँ पोस्टर लगवाए। मकबूल भट्ट को शहीद का दर्जा दिया गया, अफजल गुरु को शहीद का दर्जा दिया गया। खूब नारे लगे इसी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। बाद में जिन्होंने बुक कराया था, बोला हमने उसको मेंबरशिप से हटा दिया, जावेद अली को। जब आप ऐसे लोगों को मंच दे सकते हैं तो विवेक अग्निहोत्री को मंच क्यों नहीं देंगे? ये ऐसे लोगों को मंच देते हैं जो ये कहते हैं। ये रोका किसने? विशांत वर्मा, मैं बताता हूं। ये कुमकुम चड्डा की अभिव्यक्ति की आजादी 3 अप्रैल को ये होती है कि कश्मीर फाइल्स इज हाफ ट्रूथ। और कुमकुम चड्डा की FCC को जब हमने न्योता दिया तो डर गए, घरघर गए, डरपोक जैसे इसमें नहीं आए। मतलब ये सोल बैरियर्स हो गए कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या है क्या नहीं है। अरे ये सबसे एंटी डेमोक्रेटिक लोग हैं। क्यों नहीं कुमकुम चड्डा की FCC और कुमकुम चड्डा और बाकी लोगों ने जिनने विवेक अग्निहोत्री को रोका है, इस गवर्निंग कमेटी से सवाल पूछे जाने चाहिए। ये सवाल पूछना चाहता हूं निशांत वर्मा, खुल के बोलिए, क्या आप अभिव्यक्ति की आजादी के साथ है कि ये लटन्स के साथ है आप? प्रदीप जी, अभिव्यक्ति की आजादी तो किसी की नहीं छीननी चाहिए, पर नौटंकी की आजादी थोड़ी सी लिमिट कर देनी चाहिए। विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म बनाई द कश्मीर फाइल्स, ये कह के कि ट्रुथ पे आधारित है, सच्चाई पे आधारित है। खुद फिल्म में डिस्क्लेमर मारा है दिस इज अ फिक्शन, और यही चीज बाद में निकल के आती है। बात करेंगे आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने ऑर्गेनाइज करी उन्होंने कैंसिल कर दी। कृपया बोलने दीजिएगा। अब मेरी मर्जी में गाड़ी अरे ये कोई छोटी सी घर में बैठे हुए, ये कोई कॉकटेल पार्टी नहीं है, ये ब्लैक दिल्ली के अंदर प्राइवेट क्लब नहीं है, ये सरकारी जमीन है। निशांत वर्मा जी, आपके घर में बैठे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे, सरकारी जमीन पे कर रहे थे। और सरकारी जमीन पर अभिव्यक्ति की आजादी को रोकना सुप्रीम कोर्ट के 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर, इससे बड़ा क्या छलावा हो सकता है? प्रमोद कुमार, ये पत्रकार बुलाते हैं अपने आप को, ये न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, ये कैंसल टाइम्स वाले हैं। मैं आपको, अगर आप मुझे कंप्लीट करने दे तो आप मुझे कंप्लीट करने देंगे या? देखिए, ऐसा है भाई साहब कि अभिव्यक्ति की आजादी सरकारी जमीन पे हो, कोर्ट में हो या फिल्म में हो, पर इसका यह मतलब नहीं है कि ऑर्गेनाइजर जब नहीं चाहता तो फिर आप कहेंगे कि सरकारी जमीन। अरे भाई, इस देश के ऑर्गेनाइजर हम और आप हैं। बेरोजगारी के खिलाफ क्या संसद में घुस जाएंगे? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बाहर पुलिस रोक देगी। तो इसी तरीके से यदि विवेक अग्निहोत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर रोक दी गई है तो वो इसलिए परेशान है क्योंकि उनकी फिल्म उतने दर्जे तक नहीं चल पाई जितनी दूसरी चल के उनको पीट दी गई। तो ये जो है तकलीफ के कश्मीर फाइल्स का जो इम्पैक्ट, माफ कीजिएगा कि गलत तरीके से देश के अंदर अलगाववाद लाने के लिए कोशिश की गई थी, ये फिल्म बना के वो नहीं हो पाया। और इसलिए विवेक अग्निहोत्री फेल हो गए। आजादी सिर्फ हत्यारों की है। कश्मीरी हिंदुओं की हत्या के ऊपर, जेनोसाइड के ऊपर जो फिल्म बनी उसकी बात नहीं होनी चाहिए। फिर ये कौन सा, मैं भी उसी प्रेस क्लब का मेंबर हूं भाई, मैं पूछता हूं कौन सा प्रेस फ्रीडम है? ये बिल्कुल होनी चाहिए। आपने, आपको ये भी बताना चाहिए, बिल्कुल
बिल्कुल सर, और आप सुनिए, मैं आपने जो आपके साथ हूं। disclaimer की बात आप की थी बिल्कुल कि सही it's a कह work रहे of हैं। fiction, कश्मीर फाइल्स में Central Board दिखाना of चाहिए Film था Certification कि की कैसे guideline वीपी पढ़ सिंह लीजिए। की सरकार कोर्ट जो का अटल बिहारी decision है कि वाजपेयी जो के भी समर्थन फिल्ममेकर से फिल्म चल बनाएगा, रही थी, भले ही उन्होंने सच्ची घटना पे कश्मीरियों को आधारित मरवाया। हो, आप उसको ये बताइए डिस्क्लेमर ना। लगाना अरे पड़ेगा। विवेक, बिना तथ्यों के बात मत किया करिए जब आप पत्रकारों के बीच में ये हो। प्रमोद जी, allow me to come in. Nishant Verma is देखिए सर, conceptually ऐसा है and ना, factually wrong, and I will आप prove it in 3 आप डबल sentences. बात मत करिए। निशांत वर्मा जी, क्या इस आपने फिल्म बहुत के अच्छा अंदर- बोला, गुड, क्लैपिंग 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 क्लैपिंग। अब मैं बताना चाहता हूं कंसेप्चुअली और फैक्चुअली आप कैसे गलत हैं। उत्पल कौल जी, आप भी जरा सुनिएगा। माजिद हैदरी, आप भी सुन लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है आप भी कंसेप्चुअली और फैक्चुअली गलत होने वाले मैं हैं। गलत तब भी नहीं सुनिए, हूं। मेरे वहां अभिव्यक्ति मुझे की गलत आजादी है, साबित करने तब भी की मैं आपको कोशिश मौका मत दूंगा करिएगा। कि आप अपने ये पूछिए कंसेप्चुअल और भारतीय फैक्चुअली जनता इनएक्यूरेट पार्टी बात से को बोलिए। जो VP सिंह की कंसेप्चुअल सरकार का समर्थन फैक्चुअल करके इनएक्यूरेसी ये है जब निशांत कश्मीरियों को वर्मा मरवा रही कि थी, वो 11 प्रेस महीने कॉन्फ्रेंस तक वहां पे कैंसल एक्सोडस चल आफ्टर रहा था। थॉट के रूप में तब हुई कहां थी। थे विवेक? मतलब अल जो जजीरा, कश्मीर में ना कर न्यूयॉर्क रहे, टाइम्स के जिन्हें पत्रकारों कश्मीर ने से कोई मतलब नहीं फॉरेन है, करेस्पॉन्डेंट जो क्लब मुंबई में पे रहते हैं। प्रेशर डाला और कहा कि अगर ये आ गया तो हम रिजाइन कर देंगे। मतलब आपने अपनी प्रदीप, गुंडागर्दी और सेकंड, दादागिरी चलाने की कोशिश करी। प्रमोद जी, पहला पॉइंट। दूसरा फैक्चुअल इनएक्यूरेसी पॉइंट, इनके लिए प्रमोद जी अभिव्यक्ति की आजादी मकबूल बट, इनके लिए अभिव्यक्ति की आजादी अफजल गुरु, इनके लिए अभिव्यक्ति की आजादी उमर खालिद, पर इनके लिए अभिव्यक्ति की आजादी वो विवेक अग्निहोत्री नहीं जिसकी कश्मीर फाइल्स ने जन जागरण कर दिया कश्मीर के सच के बारे में, जो ये आतंकवादी समर्थक जो है छुपाने की कोशिश कर रहे थे। उत्पल कौल और माजिद हैदरी, पहले उत्पल कौल पोल खोल हो चुकी थी, इसलिए इनको घबराहट है। मैं कहता हूं एफसीसी के ऊपर क्यों नहीं प्रोब होनी चाहिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रेस क्लब के अंदर नहीं रोका जा सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार बोला है, आर्टिकल 19(1)(a) फंडामेंटल राइट, तो विवेक अग्निहोत्री का भी फंडामेंटल राइट इंफ्रिंज हुआ है। उत्पल कौल, आवाज गई। उत्पल कौल, प्रदीप जी बोलिए। प्रदीप जी, मैं ये बोलना चाहता हूं आपको कि पिछले 32 साल से हमने ये देखा कि कुछ लोग तो फॉल्स नैरेटिव पहले से ही चला रहे हैं और उनका ये मकसद था कि जो सच्चाई है कश्मीर की वो सामने नहीं आनी चाहिए। जो हमारे साथ नरसंहार हुआ, जो 5 लाख लोग कश्मीर से पलायन कर चुके हैं और कितने ही मकान जलाए गए हैं, कितने ही मंदिर तोड़े गए हैं, इसकी जो सच्चाई है ये सामने ना आए, इसके लिए बहुत प्रयत्न हो रहा है। देश के अंदर इसका प्रयत्न हो रहा है और देश के बाहर इसका प्रयत्न हो रहा है। और ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस की आज़ादी, ये खाली बोलने वाली बातें हैं। एक संयोजित नैरेटिव चला रहे हैं और इस नैरेटिव को मैं बोल रहा हूं कि इट इज एंटी इंडिया नैरेटिव, इट इज एंटी नेशनल नैरेटिव, इट इज मैं क्यों नहीं सवाल पूछूं माजिद हैदरी, जब इस गवर्निंग कमेटी के अंदर एमिली स्मॉल करके एक लेडी है जो न्यूयॉर्क टाइम्स की है, जिसके हिसाब से हिंदू नेशनलिस्ट हिंदुस्तान है, मैं क्यों नहीं सवाल पूछूं कि जब इसके अंदर ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि द कश्मीर फाइल्स इज हाफ ट्रूथ, मैं क्यों नहीं सवाल पूछूं जब यहां पे तकवीर हुसैन जैसे लोग हैं जिनकी अभिव्यक्ति की आजादी ये कहती है कि वो हिंदुस्तान की आर्मी जब 27 अप्रैल को पीआरओ डिफेंस श्रीनगर एक फोटो ट्वीट करता है तो वो उसमें हिंदू मुसलमान देखने की कोशिश करते हैं। मैं क्यों नहीं अभिव्यक्त सवाल पूछूं जब कुमकुम चड्डा ये कहती है कि कश्मीरी पंडित्स वन द ओनली टारगेट्स, और उनको दिक्कत होती है कि कश्मीरी पंडित्स का सच जो है कश्मीर फाइल्स ने लेकर आया, तो मैं सवाल तो पूछूंगा ना माजिद हैदरी, क्योंकि अब ये अलगावाद वाला नैरेटिव तो अब नहीं चल सकता, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का नैरेटिव था, प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करने की जो साजिश थी, जो उसका डिसीजन था, वो एक आफ्टर थॉट था, पहले से नहीं मना किया था। पहले कहा था हाँ बेटा कर लो, फिर बोला अरे हमको तो दबाव आ गया अब नहीं करने देंगे, ये नहीं चलेगा, कैंसिल कल्चर हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। बोलिए। देखिए प्रदीप भाई सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने आज चर्चा बुलाई है, और इसी महत्वपूर्ण अवसर पर मैं सबसे पहले यश जी को KGF 2 का रिकॉर्ड ब्रेकिंग 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करने पे मुबारक देता हूं।
अल्लू अर्जुन देखिए साहब आपने को पिक्चर KGF 2, पुष्पा के लिए मुबारक देता हूं। KGF 2 अभी इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि वहां पे 1990 का कश्मीर नहीं है। अगर 1990 का कश्मीर होता ना तो यहां पे आके आप तो कह सकते थे, उत्पल कौल नहीं कह सकते थे थैंक यू यश जी आपने 1000 करोड़ की पिक्चर देखी। तो हाँ धन्यवाद आप कह रहे हैं ना, इसीलिए कह रहे हैं 1990 का 1987-88 का कश्मीर नहीं है। तब आप तो तब भी कह सकते थे पर उत्पल कौल तब नहीं कह सकते थे, है ना। ध्यान नहीं, मैं तो सबसे पहले विवेक भाई से कहना चाहता हूं कि थोड़ा अगर आपने विलेनाइज भी करना हो तो थोड़ा साउथ की पिक्चरों से सीख ले विवेक अग्निहोत्री जी। देखिए जहां तक आपने न्यूयॉर्क टाइम्स की बात की, देखिए हमारे जो माननीय जो बाइडेन भाईजान हैं उन्होंने कहा है कि विश्व भर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अब उन्होंने कहां लिखा है, कब बोला है, कब बोला है, कब बोला, एग्जैक्ट स्टेटमेंट बताइए कब बोला उन्हें विश्व भर में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, कब बोला है? 4 दिन से खबर चल रही है, बोलिए, निकालिए। उत्पल कौल, उत्पल कौल, प्रमोद कुमार, ये चालू हो गए झूठ बोलना। अब ये फॉरेन करस्पॉन्डेंट क्लब नहीं है प्रमोद कुमार, तब भी इनको बोलने के लिए मैंने मौका दिया। अगर ये फॉरेन करस्पॉन्डेंट क्लब होता तो इनकी स्क्रीन को ब्लैक कर दिया जाता था, बोला जाओ 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 आप हमारे खिलाफ एजेंडा चला रहे हो। तो माजिद हैदरी तुम जनता का मुकदमा पर जो नफरत फैलाई जा रही है उसे रोकने की जरूरत है। इसे आप अभी व्यक्ति की आजादी नहीं कहते। अरे हैदरी साहब, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, यूएन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी ग्रुपिंग है, इतनी इन्फ्लुएंशियल धनी लोग हैं, 57 देश हैं, वो क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा, कहां हो रहा अत्याचार भाई? कि वही तो वो जो बाइडेन साहब ने नाम अरे लिया जो कि बाइडेन आपसे को, अगर आपको जो जो बाइडेन को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कहां कहां हो रहे हैं, ना कि हिंदुस्तान पे। अगर ये कह के आपको जो बाइडेन कुछ पैसे है, उनकी कोई कंट्री कुछ पैसे ट्रांसफर कर देगी जिसकी आपकी दाल रोटी चल सके तो बोल दीजिए, पर जो बाइडेन के नाम पे इस तरीके से चीज मत करिए और झूठ मत बोलिए। हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोला जाएगा। प्रमोद कुमार, प्रधानमंत्री के लिए प्रमोद कुमार, आई कांट हैव दिस। दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदुस्तान में है और सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, सबको ऊपर बढ़ने का, आगे आने का पूरा मौका मिलता है। ये विक्टिमहुड वाली बात मत करिए। आप कश्मीरी हिंदुओं की बात करिए जिनकी जमीन पे आप काबिज हैं, जिनके घर में आप घुसे हुए हैं, जिनकी संपत्ति आपने लूटी थी 1990 में। आप छोटे रहोगे तो आपके बाप दादा ने लूटी होगी। आप कश्मीरी हिंदुओं की बात करिए जिनके सच की बात नहीं खा सकता, मुसलमान अजान नहीं दे सकता, मुसलमान मेरे अपनी पास- मर्जी से गोश्त नहीं खा सकता। मेरे पास कमाल की मैंने बात कर रहे हैं आप। अपने ईमेल कमाल की बात कर रहे हैं। मेरे न्यूज मेरे टीम से विनीत भारद्वाज ने ईमेल भेजा FCC को कि आप जो है बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। कोई जवाब नहीं। हमने बोला ये रहा आइए डिबेट स्टेटमेंट। पे अपनी बात को रखिए। निशांत वर्मा, कोई जवाब नहीं। तो मतलब ये कैंसिल कल्चर तो अब देश में नहीं चल सकता। जवाब तो देना पड़ेगा कि आपने कश्मीरी हिंदुओं के सच को क्यों कैंसिल किया। ये सेबेस्टियन फार्सिस इस देश में ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कश्मीरी हिंदुओं का सच। राघवेंद्र वर्मा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कश्मीरी हिंदुओं का सच। तकवीर हुसैन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कश्मीरी हिंदुओं का सच। कुमकुम चड्डा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कश्मीरी हिंदुओं का सच। संजीव मिगलानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कश्मीरी हिंदुओं का सच। मोहम्मद अनीमुल इस्लाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कश्मीरी हिंदुओं का सच। अभिव्यक्ति की आजादी दीजिए, काउंटर करिए, कैंसिल मत करिए। कश्मीरी हिंदू कोई शब्द नहीं है, कश्मीरी पंडित होता है, हिंदू नहीं होता। अरे डिवाइड मत करो। कश्मीरी हिंदू प्रमोद जी, होता है। प्रमोद जी, उत्पल जी, कश्मीरी उत्पल जी, हिंदू ही उत्पल जी, होता है। मेरे कश्मीरी पंडित नहीं, कश्मीरी हिंदू। कश्मीरी हिंदू और कश्मीरी पंडित एक ही चीज है। इसमें वही कोई मैं यही नहीं कह रहा हूं है कि इनको। कश्मीरी हिंदू भी बोल हम तो सकते हैं, हमें कश्मीरी कोई हिंदू बोलेंगे। बात नहीं है। पंडित लेकिन हिंदू, ये पंडित जो हिंदू कश्मीरी पंडित भाई ये भगवान जो शिव को हमारा पुकारिए। नहीं, प्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस नहीं, नहीं करते थी, रद्द किया, ये एक साजिश के तहत था और कश्मीरी हिंदू की बात जो दुनिया भर में हमने करनी थी और इसमें कुछ फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट इंटरेस्टेड थे हमारी बात सुनने के लिए। लेकिन एक साजिश के तहत हमको हमारी बात, हमारी जो सच्ची बात है वो पूरी दुनिया के सामने माजिद हैदरी कश्मीरी हिंदू तब तक बात करते रहेगा जब तक उसको जस्टिस नहीं मिलेगा। ये सैयद अली शाह गिलानी का देश नहीं है, ये हिंदुस्तान है जहां पे ध्यान सुन लो तब तक आवाज उठाई जाएगी। ये कोई तुम्हारा पाकिस्तान के अंदर नहीं बैठे हुए हो कि निर्धारित किया जाए कब तक। आप कौन होते हो निर्धारित करने वाले? आप कौन होते हैं निर्धारित करने वाले कि उत्पल कौल कब तक आवाज उठाएगा? आप कौन होते हो निर्धारित करने वाले उत्पल कौल कब तक आवाज उठाएगा? वो गए दिन पुराने बिट्टा कराटे के, समझ गए? आप नहीं डिसाइड कर सकते। निशांत वर्मा, प्रमोद कुमार, निशांत वर्मा, ना 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 ना, ये सब नहीं चलेगा। ना ना ना, ये सब नहीं चलेगा। वो पुराने दिन गए।
हिजाब आप नहीं निर्धारित पहनने करने दोगे। वाले, आप नहीं बोल सकते रे कश्मीरी का हिंदू कब तक है। न्यूयॉर्क झूठ सिर्फ और मैं आना चाहता हूं निशांत वर्मा के पास। निशांत वर्मा, लॉजिक पे आते हैं। अगर आपको विवेक अग्निहोत्री से डिसएग्रीमेंट था तो आप कह सकते थे, पहले से कह सकते थे वी डू नॉट अलाउ। आपने पहले अप्रूव किया, उसके बाद आपने फॉरेन लॉबीज के प्रेशर में आके, अल जजीरा जैसी लॉबी जो कहती है कि हिंदुस्तान नीचे जा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टर जिसको हिंदुस्तान के प्रोग्रेस से दिक्कत है, इन लोगों के प्रेशर में आपने एक ऐसे राष्ट्रवादी व्यक्ति जिसने कश्मीरी हिंदुओं का सच दिखाया, उसकी अभिव्यक्ति की आजादी को ब्लॉक कर दिया। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट के 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर फॉरेन पावर डिसाइड करेगी कि इंडिया के अंदर आर्टिकल फ्री स्पीच किसको मिलना है और किसको नहीं? प्रदीप जी 3-4 बहुत छोटी छोटी बातें रखूंगा, कृपया कोई डिस्टर्ब ना करे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आप भी प्रोग्राम पे बहुत देर से कह रहे हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान। संविधान आर्टिकल 1.1 कहता है मेरे देश का नाम भारत ऑल्सो नोन एज इंडिया है, हिंदुस्तान नहीं है। तो कृपया हम भारत या इंडिया करके संबोधित करें और पूरे देश हिंदू शब्द से आपको एलर्जी है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि कश्मीर फाइल्स अगर जो शब्द सच से है, आपको एलर्जी है, ऐसा जब भी देखिए आपने बोलने नहीं दिया ना, मैंने आपसे कहा संजीदगी से 2-3 जब मैं आपको बात कर रहा हूँ। देखिए बोलिए, बोलिए। क्योंकि हिंदू शब्द आप डिसाइड नहीं करेंगे, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मैंने जो कहा है वो संविधान में लिखा है, आप संविधान से ऊपर नहीं है। बोलिए। दूसरी बात, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि कश्मीर फाइल्स अगर सच्चाई है, यदि कश्मीर फाइल्स एक सच्चाई है तो उसका डिस्क्लेमर ये क्यों कहता है कि फिक्शन है। पूरा देश जानता है कि उसके अंदर बहुत बनावटी कहानियां डाली गई हैं, लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करी गई और आप ये कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कैंसिल की गई तो इसके खिलाफ पता करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि पहले इन्होंने अप्रूव किया और बाद में कैंसिल किया। विवेक अग्निहोत्री जी, अगर आप इस प्रोग्राम पे होते तो मैं आपसे ये कहता कि किसान बिल बनाने के बाद अगर सरकार ने उसको रद्द किया तो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था कि ऐसी क्या मंशा। प्रमोद कुमार जी इसका जवाब देंगे। मुझे इस पर बहुत सारे रिएक्शन प्रमोद जी जो बाइडेन ने कहा, देखिए कूबे देश कैसे रिएक्ट कर रहा है। न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। प्रमोद कुमार जी, इनके हिसाब से अगर शब्द हिंदुस्तान का इस्तेमाल किया जाए तो संवैधानिक नहीं है। वाओ, मैं इनको 1000 प्लेसेस दिखाऊंगा जहां शब्द हिंदुस्तान का इस्तेमाल हुआ है। सो दे हैव प्रॉब्लम विद हिंदू वर्ड, आई कैन अंडरस्टैंड। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रमोद कुमार जी, ये लोग कैंसल कल्चर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये लोग कैंसल कल्चर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये लोग कैंसल कल्चर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। संविधान के ओरिजिनल कॉपी में तो श्री राम दरबार की भी फोटो थी, जिसको जिस पार्टी को आप के सिंपैथाइजर उन्होंने कहा काल्पनिक बोल दिया था, उसकी बात मत करिए। हिंदुस्तान नहीं, अरे संविधान की ओरिजिनल कॉपी में तो सेक्युलर शब्द भी नहीं लिखा गया था, वो भी आपने अमेंडमेंट से यूज किया था। मेरा मुंह मत खुलवाइए, प्रमोद कुमार जी को बोलिए। और भारत जो है उसमें हिंदुस्तान, हिंदू जो है वो इंटीग्रल पार्ट है, याद रखिएगा। हिंदू के बगैर भारत नहीं है, याद रखिएगा। पूरा विपक्ष जेल में था। मेरे देश का नाम 76 में 42 अमेंडमेंट। अपनी हिंदुओं से एलर्जी और चिढ़ को यहाँ मत जिक्र करिए। अपनी हिंदुओं से एलर्जी और चिढ़ को यहाँ मत जिक्र करिए। हिंदू भी इस देश के अंदर उतना इंपॉर्टेंट है, तो बोलने का अधिकार है हिंदुस्तान। बोलिए प्रमोद कुमार, ये कैंसिल क्यों हो रहा है? क्या जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एफसीसी इस पे स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहा है? प्रमोद कुमार इज ट्राइंग टू डाइवर्ट द पॉइंट। प्रमोद कुमार, ये देश का नाम नहीं है, प्रमोद कुमार, आपको मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। प्रदीप जी, ये निशांत जी, आप संविधान के ऊपर नहीं है। प्रमोद जी, आपने संविधान अरे भाई वही बात यही हो रही थी ना कि उसमें सेकुलर शब्द भी नहीं था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। 77 में 76 में आया, 42वें अमेंडमेंट पे आया। सोशलिस्ट शब्द भी इंदिरा गांधी ने जोड़ा जब देश का विपक्ष जेल में था और पार्लियामेंट सस्पेंडेड थी, देश में आपातकाल लगा हुआ था। ये क्या मतलब हुआ? आपने कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है संविधान जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट पढ़े, पार्लियामेंट के वेबसाइट पे पढ़ लीजिए कि हमारे जो फोर फादर्स थे उनका क्या विचार था सेकुलरिज्म पे, और उस शब्द पे वो क्यों समय का संविधान में नहीं आया था। आप इस बात पे छोड़ दीजिए। आपको हिंदुस्तान शब्द पे दिक्कत है, हिंदुस्तान पे शब्द पे दिक्कत है, ये गलत बात है। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति बोल सकता है हिंदुस्तान, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, हमारे लिए हिंदुस्तान और भारत बराबर है, हम बोलेंगे। अगर आपको हिंदू से चिढ़ा तो जाके बोलिए, आप जाके बोलिए। और अगर आपको लगता है
कि हिंदुस्तान गॉड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके प्ली डालिए, हम भी देखते हैं कि कौन मुकदमा जीतता है। ओपन चैलेंज कर रहा हूं आपको, प्रूव दिस इन द कोर्ट ऑफ इंडिया कि हिंदुस्तान शब्द बोलना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अभिव्यक्ति की आजादी से बाहर आता है। प्रूव दैट इन द कोर्ट ऑफ इंडिया। प्रदीप भंडारी मैं आपको चैलेंज करता हूं, कल ही पीआईएल दाखिल करिए, कल ही जाइए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जहां आप जा सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि जो कहा गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओपन चैलेंज है, उत्पल कौल और माजिद हैदरी, उत्पल कौल और माजिद हैदरी, उत्पल कौल और नहीं करिए लीगल फीस भी मैं अरेंज करवा दूंगा, पर करिए उत्पल कौल और माजिद हैदरी, उत्पल कौल और माजिद हैदरी। इसी तरीके से यहाँ इनको हिंदुस्तान से चिढ़, पहले कश्मीरी हिंदुओं से चिढ़, कुछ भी शब्द में हिंदू हो इनको चिढ़ चिढ़ चिढ़, सेक्युलर कोर्ट एंड कोर्ट में कोई चिढ़ चिढ़ नहीं। कौन सा देश उत्पल है कौल, हिंदुस्तान? उत्पल कौल बोलिए, हाथ पर उठाइए उत्पल कौल, उत्पल कौल। संविधान दिखाओ प्रदीप प्रदीप जी, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में प्रेस की पूरी आजादी है। अरे मेरे मित्र, संविधान इज अबाउट उत्पल कौल, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कोई भी देश के किसी भी हिस्से में कोई बात कर सकता है। आप श्रीनगर से लेके दिल्ली में, केरला में कहीं भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन मैंने ये पूछना है कि ये क्यों फॉरेन प्रेस क्लब और फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट ने क्या चाल चली कि पहले बुकिंग कर ली और फिर हमको बोला जी नहीं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। तो हम ये समझते हैं कि ये एक साजिश के तौर पर था, क्योंकि ये सच नहीं सुनना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि 5 लाख कश्मीरी हिंदू जो कश्मीर से निकले, हमारे इतने मकान जलाए गए, हमारे मंदिर जलाए गए, हमारी जमीनें चली गई, हमारा बिजनेस, हम सड़क पर आ गए, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हम ट्रामा में हैं और अभी भी ट्रामा में है। और ये जो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, CNN है, BBC है या अल जजीरा है, इनको बताइए पिछले 32 सालों में इन्होंने कोई कितनी स्टोरियां की है कश्मीरी हिंदू पर। अगर दिल्ली के किसी गांव में या 500 पत्रकार फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के मेरे देश भारत में ये कैसे निर्धारित कर सकते हैं किसको अभिव्यक्ति की आजादी होगी और किसको अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होगी? ये सवाल उठता है, ये प्रिंसिपल पॉइंट है माजिद हैदरी। अब प्रदीप भाई, आपने सबसे पहले हिंदुस्तान की बात की। अगर मुगलों के हिंदुस्तान में कश्मीर फाइल जैसी पिक्चर बनी होती ना, तो विवेक अग्निहोत्री जैसे आदमी को दीवारों में चुनवा दिया गया होता, जैसे अनारकली को मुगल आजम पिक्चर में चुनवा दिया गया था। क्योंकि यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, यहाँ नफरत का आपका बस चले तो हो भी सकता है, ये आपका बस चलता ना, उनको सिक्योरिटी क्यों लेनी पड़ी थी? प्रमोद कुमार, प्रमोद कुमार, प्रमोद कुमार में से जनसंहार हुआ कश्मीरी पंडितों का। ये यही दो सोच, विधान दो संविधान, अब एक विधान एक संविधान है, अब नहीं होगा। 1990 में जो हुआ था अब नहीं होगा। उसके लिए जो लोग उस समय जिम्मेदार थे अभी भी जिंदा हैं, उनको इस देश के कानून के तहत सजा होनी चाहिए। हमारा सुप्रीम कोर्ट जब महात्मा गांधी की हत्या पे रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट कर सकता है, तो 1990 में कश्मीरी पंडितों की जेनोसाइड की याचिका को ओल्ड कह के क्यों रिजेक्ट करता है? बात होनी चाहिए। जो लोग उसके लिए जिम्मेदार थे उनको सजा मिलनी चाहिए। अभी भी जिंदा हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। सजा तो पहले जो समय के हुक्मरान थे, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के खिलाफ साजिश रची। नफरत फैलाने वाला नफरत का इंजेक्शन जो है विवेक अग्निहोत्री इंशाल्लाह जेल जाएगा। बताओ, जो कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी आप ये आदमी एक सेकंड, ये है विवेक। प्रमोद जी जहरीले आदमी की आपने सुना ना? प्रमोद जी, ये जहरीली सोच सुनी, ये चाहता है विवेक अग्निहोत्री जेल जाए, मतलब जिसने कश्मीरी हिंदुओं के सच को दिखाए जेल जाए। अगर 1988 का भारत होता ना प्रमोद जी, तो ये लोग जाके इनका बस चलता तो बिट्टा खराटे और सैयद शाह गिलानी के साथ मिलकर यही करते। ये एक्सपोज हो चुका है और कल को ये एक्सपोज हो चुका है। यही चाहता है, यही चाहता है कि सेक्युलर सरकार के अंदर ये एक्सपोज हो चुका है। कश्मीर फाइल जो है ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है, ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये कश्मीरियों के खिलाफ नहीं है। अरे इनके लिए बिट्टा कराटे इस्लाम है क्या माजिद हैदरी? वाले सैयद शाह अली गिलानी इस्लाम है, वाले मकबूल बट इस्लाम है। समाज को और पूरे कश्मीरियों को, जाने को, और जो ये वाले जो
पंडित विवेक अग्निहोत्री को जेल भिजवाएंगे मिलके। तभी जाके कश्मीर तेरे में शांति पंडित होगी। भाइयों घर नहीं आ तो जाओ शांति वापस। कभी नहीं होगी। घर आ जाओ आप परदेसी, इनको- तेरा देश पुराने रे। सोचना भी मत घर आ जाओ हिंदुस्तान, परदेसी। ये 2022 का हिंदुस्तान है। यहाँ पे विवेक अग्निहोत्री का अगर साजिश के तहत बाल भी बांका करने की कोशिश करी ना माजिद हैदरी, किसी भी अलगावादी आतंकी साजिश ने, पूरा देश खड़ा हो जाएगा और देश की सिक्योरिटी एजेंसी ऐसा जवाब देगी विवेक आपको, पूरे की लॉबी को, माजिद हैदरी जैसे पाकिस्तान को जवाब दिया था। याद रखना, अब नहीं होगा कश्मीरी हिंदुओं को नरसंहार, अब नहीं होगा कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के सच दिखाने वाले को ऐसी धमकी। प्रमोद कुमार लाइव शो पे माजिद हैदरी धमकी दे रहे हैं कि ऐसे आदमी को जेल दिया जाए, ऐसे आदमी को जेल दिया जाए। लोगों की जाने गई थी 1990 में, बैठे में उत्पल कौल साहब, इनके घर के 7 लोग मारे गए थे, इनकी संपत्ति लूटी गई। कौन लेके गया इनकी प्रॉपर्टी? किसने मारा नहीं इनको? बाइस्कोप पे पूछो कौन साहब से माफी मांगो अभी। विवेक अग्निहोत्री के बाइस्कोप पे इनका दर्द नहीं भेजिए, इन्हें घर भेजिए मेरे पंडित भाइयों को। छोड़िए ये विवेक अग्निहोत्री का ना प्रमोशन। ना, मेरे ये पंडित घड़ियाली आंसू नहीं, आप खुश हो रहे हैं कि कश्मीरी पंडित छोड़ के चले गए। ये ओवर उनकी जो एक्टिंग के 26 लिए, उनकी जो कई ये अरब ओवर की एक्टिंग संपत्ति के थी आप लिए- लोगों ने लूट ली। कौन सी ओवर एक्टिंग ये है? ओवर मेरे एक्टिंग के पंडित लिए भाइयों तो छोड़ के पाकिस्तान नहीं चले टेलीविजन गए में जाओ, कश्मीरी हिंदू को। जन्मभूमि से वहां दूर पे है। जाके बोलो, अपनी मातृभूमि यहाँ से ओवर दूर एक्टिंग है। पकड़ी कौन गई। अपना उस बिजनेस पर कौन? छोड़ेगा? कौन अपना घर छोड़ेगा? अरे कौन मुझे कौन गालियां अपनी दे दो, जमीन और लेकिन मेरे विरासत पंडित छोड़ेगा? भाइयों को वापस भेजो। कश्मीर हमारा अरे 10,000 मुझे साल से गालियां हमारा दो, घर है। मुझे थप्पड़ कौन मारो, छोड़ेगा? अरे मुझे ये जूते मारो, कश्मीर लेकिन मेरे हमको पंडित भाइयों को छुड़ाया गया वापस है। भेजो। We और were अरे मेरे forced to पंडित leave भाइयों को Kashmir. वापस भेजो। We became victims मेरे of पंडित भाइयों genocide. को वापस भेजो। खोल साहब आप घर आ जाइए, आप मुझे मारिए, आप हमें गालियां दीजिए, लेकिन अपने घर आइए। ये ओवर अरे एक्टिंग विवेक ड्रामा मत अग्निहोत्री करिए, के बाइस्कोप को ये ऐसे ही छोड़िए। ड्रामा इमरान खान ने भी करा आपका था। घर ये आपको ड्रामा मत ढूंढता है, करिए। आपकी आपका मिट्टी ड्रामा मुझे याद ढूंढती दिलाता है है इमरान मेरे खान पंडित का। भाइयों। अगर सच्चाई सुननी है तो पंडित भाइयों, शारदा घर की आ जाओ। कहानी सुनिए, सच्चाई सुननी है तो कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पे बोलिए, अरे सच्चाई कभी सुननी पीलू है खान की तो भी बोलिए कहानी बिट्टा सुनाइए, कराटे को फांसी कभी मिलनी तबरेज़ चाहिए। अंसारी एक की बार भी मुंह से सुनाइए। निकलता नहीं है, एक बार मुंह से निकलता नहीं है और एक सेकंड में आंसू भी बंद हो गए क्योंकि घड़ियाली आंसू थे। निशांत वर्मा और प्रमोद कुमार एक्सपोज हो गई, ओवर एक्टिंग भी, जहरीली सोच एक्सपोज हो गई, ओवर एक्टिंग एक्सपोज हो गई। निशांत वर्मा, विवेक अग्निहोत्री से क्या डर है बताइए? विवेक अग्निहोत्री से क्या डर है बताइए? विवेक, निशांत वर्मा फिर प्रमोद कुमार, क्योंकि क्या हो जाता अगर वहां पे अभिव्यक्ति की आजादी होती तो बताइए। मुझे बोलिए। कुछ बहुत कुछ छोटे से पल चाहिए मुझे, कृपया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कश्मीर में एक्सोडस हुआ वो कोई 2-4 दिन की बात नहीं थी। जनवरी 90 से लेकर के दिसंबर तक चला, 11 महीने तक चला, और उस समय वीपी सिंह की सरकार थी भाजपा के समर्थन से केंद्र में, और राज्य में वहाँ कोई सरकार नहीं थी क्योंकि प्रेसिडेंट रूल, गवर्नर रूल लागू हो चुका था। तो ये जो बिल्कुल सही सब लोग मांग कर रहे हैं कि जो खुलेआम घूम रहे हैं वहाँ के गुनहगार, वो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और जो केंद्र की सरकार में किस भाजपा तारीख को लगा था आपको पता है? उनको मिलना चाहिए। ये वीपी पहली बात सिंह की बहुत सरकार important कब आई है। थी और इस राजीव बात गांधी के की लिए सरकार कब थी, कब तक थी, Please बताइए let me जरा। not, जो आप कह रहे हैं थोड़ा मैं भी आपको बताता हूँ वीपी सिंह की सरकार ने कब लिया था सवाल। डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। नहीं नहीं डोंट पूछ सकते डिस्टर्ब हैं, नहीं, disturb ये की बात फॉरेन नहीं क्लब है। ऑफ इंडिया नहीं है, फॉरेन आपको ये कॉरेस्पॉन्डेंट पता क्लब होना नहीं है, चाहिए। फैक्चुअली आपको इनएक्यूरेसी ये आपकी पता- कोट कर रहे हैं। कह तो रहा हूँ, तो जवाब दे रहा हाँ। हूँ, तो जवाब दे रहा हूँ। और पॉइंट पे जवाब आइए दे ना, रहा हूँ। आप पॉइंट पे तो जवाब आइए ना, आपने आप इधर सवाल से के बीट जवाब अराउंड द मुझे बुश दीजिए मत करिए। कि प्रॉब्लम 19 क्या है विवेक अग्निहोत्री दे रहा हूँ ना को जवाब क्यों मैं। कैंसिल किया 19 जा रहा है जनवरी विवेक अग्निहोत्री की? 19 उनकी अभिव्यक्ति जनवरी की आजादी दर्ज है। 1990 को वहां पे गवर्नर रूल लगा दिया। अब मैं जवाब दे रहा हूँ। अब आप देखिए, नहीं दे डरने रहे। वाली बात नहीं है, डरने का ये कि सुन नहीं रहे हैं। फारूक कि अब्दुल्ला ने जनवरी कब छोड़ी थी 1990 कुर्सी? में वहां पे गवर्नर रूल लगा दिया गया था और 11, अरे बात बीच में बोलिए ना, क्यों आप लोगों को बोलिए सुनने नहीं प्रमोद देना जी। चाहते? और दिसंबर 1990 तक वहां पे एक्सोडस चलता रहा। ये एक्सोडस का हिस्ट्री है, 11 महीने तक चला। केंद्र सरकार किसकी थी? राजीव गांधी की नहीं प्रमोद थी। जी। उस समय वहां पे वीपी सिंह प्रधानमंत्री की प्रमोद जी। सरकार थी अरे और श्रीमान भाजपा जी, समर्थित थी राजीव अटल और गांधी अडवाणी की वाली। सरकार So better कब keep तक थी, quiet आप बताओ and let ना। people know. Number one, stop राजीव it, गांधी की stop सरकार it, कब तक stop थी? it. और दूसरी बात बता दूं, बोलिए प्रमोद ये जी, भारतीय बोलिए। जनता पार्टी आप बताएं, की वजह राजीव से गांधी की एक्सोडस सरकार हुआ, कब तक थी? कश्मीरी हिंदू बोले चाहे पंडित, फारूक इन भाइयों अब्दुल्ला को ने इन्होंने कब मार के इस्तीफा दिया? भगाया। और इसीलिए फारूक मैं कह अब्दुल्ला रहा 2 हूं दिन कि पहले लोगों भागे को थे जब क्या राष्ट्रपति करिए, शासन लगा था। आपके चीखने से कुछ नहीं होगा। मैंने टाइमलाइन तक दे दी, मैंने टाइमलाइन दे दी। अरे अरे, कहां चले गए बता भैया? नहीं पा रहे। 1990 से लेकर के बता नहीं दिसंबर पा रहे। 1990 के बीच में एक्सोडस हुआ, 19 जनवरी जेनोसाइड को- हुआ, तब कौन था? 19 जनवरी और जब को जेनोसाइड जब मैंने हुआ, अपॉइंट हुए तब थे मैं गवर्नर। निशांत वर्मा जी, 19 जनवरी जवाब को दीजिए, जब घबराए अपॉइंट हुए थे इसीलिए। गवर्नर, 21 भैया, जनवरी ये को उन्होंने कश्मीर चार्ज फाइल लिया से था। झूठी पिक्चर है। और जब निशांत मोहन वर्मा थे तो विक्टिम कश्मीर विवेक भारत में अग्निहोत्री है।
आप लोगों को और लगता है इतिहास कि गवाह है। बिना आप अभिव्यक्ति की फ्रोज आजादी माई ये फ्रोजन टर्मिनल प्रमोद पढ़ जी, लीजिए। प्रमोद जी, जगमोहन जी की माई और ये फ्रोजन झूठ टर्मिनल प्रमोद बोलने जी वाले ये डाइवर्ट अब करने की मिल कोशिश जाएगा। कर रहे हैं। 11 महीने तक केंद्र सरकार ये डाइवर्ट वहाँ करने पे की एक्सपोर्ट कोशिश कराती कर रहे हैं। है, जो कि मैं- वीपी सिंह की थी और अटल मैं बिहारी बात वाजपेयी कर की रहा हूं। कि इसका मैं पीछे कौन सच- था? फारूक अब्दुल्ला की आतिश चिनार प्रमोद जी, पढ़िए, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के बारे में क्या प्रमोद लिखा जी, है। allow और me to जगमोहन expose की बात दोस्तों, करें, अभी तो आपको औरंगजेब पता तक मेरे है चले पास जाओगे। मेरे आप पास औरंगजेब अब इतना ही झूठ समय था, बोलोगे, पर जाते लेकिन जाते गड़बड़ की बात मैं नहीं दो करोगे। बातें कहना ये चाहता हूँ। बात सच है, वो सच है। जाते जाते मैं दो बातें लाइन कहना पर हो। चाहता हूँ। इस शो पे अभी इतनी औरंगजेब चले कंसेप्चुअली जाओगे, और तुगलक फैक्चुअली चले इनएक्यूरेट जाओगे, बात की। लेकिन इस शो पे इतनी जिस दिन जहरीली बात genocide माजिद हो रहा हैदरी था, ने की, पर मैंने 11 माजिद हैदरी को महीने ब्लैकआउट नहीं किया, पर तब फॉरेन ये करस्पॉन्डेंट भाजपा क्लब ने वाले एक मार रहे थे, नेशनलिस्ट ये विवेक क्यों नहीं अग्निहोत्री बोलते को हो? ब्लैकआउट किया। इस अभिव्यक्ति देश की की आजादी अभिव्यक्ति की होनी आजादी चाहिए। 500 जो जर्नलिस्ट, जिसमें से फॉरेन जर्नलिस्ट है, वो निर्धारित नहीं करते। हम सोवरेन कंट्री है। सेकेंडली 10 सेकंड लूंगा, निशांत वर्मा को मैं पढ़ाना चाहता हूं, थोड़ा पढ़ के आए। जब निशांत वर्मा ने जो बात कही, वो बात का जिक्र बिहार में हुआ था कि भारत की संविधान की शपथ जो है एक व्यक्ति हिंदुस्तान शब्द के इस्तेमाल करने के लिए लेना जाता था, तो उस वक्त प्रोटेम स्पीकर ने बोला कि ये शब्द का इस्तेमाल पहले से किया जा रहा है, इस शब्द में कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी नहीं है, चिड़ हिंदू शब्द से है, ये दिक्कत है। मेरे साथ दोस्तों, जनता का मुकदमा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात को 8 बजे वापस से मैं आपका इंतजार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।